So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लव माई कैरेक्टर लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि फाइनली जहाँ माही और आजी अब एक साथ थे तभी विलन की एंट्री हो जाती है। विलन कौन? आप ही गेस करो। और कौन यार? आजी के डैड। और यहाँ आजी बहुत कंफ्यूज बैठी थी, वो बस यही सोच रही थी कि मैं माही को अपने डैड से कैसे इंट्रोड्यूस कराऊँ। तभी माही उसे कहती है कि आप अपने डैड से इतने टाइम बाद मिल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि अभी सडनली उन्हें आपको ये सब बताना चाहिए। अब इन्होंने शौक लग सकता है, राइट? जिस पे आजे भी मान जाती है और फिर माही आजे की चीज़ को टच करती है और कहती है कि उनकी नज़र में अभी मुझे आपकी बस दोस्ती रहने दो। आजे कहती पर माही कहती अरे विश्वास रखो। तो आजे कहती ओके। और फिर ये दोनों अपनी पैकिंग करते हैं और होटल से बाहर आ जाते हैं जहाँ अजय के डैड इनका वेट कर रहे थे। और फिर ये लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जब ये लोग प्लेन में बैठ रहे थे तो जो अजय के डैड होते हैं ना, उन्होंने अजय की सीट अपने साथ और माही की सीट बहुत पीछे रखवाई थी, जिससे माही थोड़ी इरिटेट होती है और कहती है ये अंकल ना कभी नहीं सुधरने वाले। इन्हें क्या लगता है ऐसी जी भरकते करके मुझे अपनी बेटी से दूर रख सकता है? तो नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ आजे भी बैठी तो अपने डैड के साथ ही, पर बार बार वह टर्न लेके माही को देख रही थी। तो माही उसे आंखों से इशारा करते कि कि मैं बिल्कुल सही बैठी हूँ। तो आजे के डैड आजे को कहते हैं बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आजे भी कहती है हाँ डैड बोलिए ना। जिस पर उसके डैड बोलते हैं ये माही तुम कब से जानती हो उसे? आजे कहती है क्यों डैड आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो उसके डैड बोलते हैं वैसे ही अब मुझे पता होना चाहिए ना, मेरी बेटी जिस लड़की के साथ इतनी दूर आई है तो वो उसे कितना अच्छे से जानती है। आजे कहती बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो बहुत अच्छी है। तो उसके डैड कहते हैं बहुत अच्छी है मतलब? अच्छा करती क्या है ये? तो वो आजे चुप हो जाती है। फिर उसके डैड बोलते हैं अच्छा तुम लोग मिले कहाँ? तो आजे फिर चुप हो जाती है। और फिर आजे के डैड बोलते हैं तुम चुप क्यों बैठी हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आजी कहती है डैड हम कितने टाइम बाद मिले हैं, क्या हम प्लीज़ हमारी बातें कर सकते हैं? इस पे आजे के डैड भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आजे को लगे कि वो माही में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। वह फिर यहाँ आजे अपने डैड से बातें करने लगती है। उनसे पूछती है कि आपका ट्रिप कैसा रहा, सब ठीक है, आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है। और वो सिर्फ बिज़नेस की बातें कर रही थी। जैसे ही आजे के डैड माही के बारे में कोई भी बात करने लगते आजे टॉपिक ही चेंज कर देती है। वेल यहाँ आजे के डैड आंखें बंद करते हैं। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ जाती है क्योंकि पहले वो तो काफ़ी ट्रैवल करके आए थे, बहुत टायर्ड थे। यहाँ माही तो काफ़ी डिस्टर्ब बैठी थी। आजे से दूर रह के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर आजे का भी कुछ ये हाल था। आजे जब नोट करती है कि उसके डैड सो गए हैं तो आजे धीरे से होती है और पीछे माही के पास चली जाती है। माही के पास में मतलब एक जगह खाली थी तो उधर ही बैठती है। माही कहती है यहाँ अगर डैड देख लेंगे तो? आजे कहती है मैं मिस कर रही थी आपको। तो माही आजे की चीज़ को हल्का सा पुल करती है। मैं भी मेरी जान को बहुत मिस कर रही थी। तो आजे माही के चोले पे सर रखते हैं। माही आजे के बालों को सहलाती है। आजे कहती है मैं बहुत थक गई हूँ। माही कहती तो सो जाओ। आजे फिर माही का हाथ जोड़ करती है, वहाँ नींद नहीं आ रही थी तभी तो यहाँ आई। इस पे माही मुस्कुराती है अच्छा तो किसी को मेरे शोल्डर पर सोना था? आजे मुस्कुराती है, कहती है माही कहती ठीक है सो जाओ आप। और आजे थोड़ी देर में सो जाती है। माही अपने हाथ को देखती है जिसे आजे ने बहुत टाइट होल्ड किया हुआ था और माही आजे के हाथ पे किस करती है। पर वहाँ दूसरी तरफ आजे के जो डैड होते हैं उनकी आँख खुल जाती है और वो तुरंत इधर उधर देखने लगते हैं। उन्हें आजे अपने पास नहीं दिखती तो वो पीछे आते हैं और देखते हैं कि आजे माही के शोल्डर पर सो रही है। और ये देख के उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ बोले उससे पहले ही माही अपनी आंखें खोलती है। आजे के जो डैड होते हैं ना, वो आजे को टच करने की कोशिश कर रहे थे उसे उठाने के लिए, पर माही उनका हाथ होल्ड करती है और वो आजे के डैड को एक गुस्से वाला लुक देती है, जिस पे आजे के डैड चुपचाप से वापस अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। पर उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी, उनके मन में एक डर सा बैठा हुआ था कहीं माही की वजह से फिर से मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। नहीं, इस बार मैं माही को मेरी बेटी की ज़िंदगी से नहीं खेलने दूँगी। इस बार मैं अजय को इतना दूर लेके जाऊँगा कि माही उसे कभी ढूँढ ही नहीं पाएगी। और यहाँ जो माही होती है वो सुकून ले रही थी, उसे अब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
आजे के डैड के वहाँ होने से वो बस आजे के साथ सुकून ले रही थी। और कुछ देर की फ्लाइट के बाद फाइनली ये लोग लैंड कर जाते हैं अपने सिटी, जहाँ पहुँच के आजे बहुत खुशी होती है और वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी, क्योंकि वो जल्दी से वो सिया को हक करके उसे सब कुछ बताना चाहती थी। और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। आजे तो सीधा रूम में जाती है, सिया सिया करते वो उसे ढूंढने लगती है। अब यहाँ माही जो सब जानती थी, इसलिए वो आजे को कहती है, अरे वहाँ क्या ढूंढ रही हो, अपने डैडी से पूछो ना सिया कहाँ है। तो उसके डैड जो होते हैं माही को लुक देते हैं। माही कहती है, अरे अंकल जी मुझे क्यों देख रहे हैं, बताइए ना अपनी बेटी को कि कहाँ है उसकी बेस्ट फ्रेंड सिया। जिस पर कहते हैं, मुझे कैसे पता होगा सिया कहाँ है। जिस पे माही कहती है, क्यों आप पहले यहीं आए थे ना। जिस पर कहते हैं, नहीं मैं यहाँ नहीं आया, मैं तो अभी आया बस तुम लोग के साथ, मैं तो अपने बिजनेस के लिए गया हुआ था ना। इस पे आ जाएगी, क्या माही आप भी डैड अभी आ रहे हैं, इन्हें कैसे पता होगा सिया के बारे में, फिर सिया गई कहाँ, फिर मैं कॉल करती हूँ। और इतना बोल के वो कॉल करती है। पहले तो कॉल नहीं लगती, पर फिर वो दोबारा कॉल करती है। जिस पे सिया कॉल पिक करती है। आजा कहती, कहाँ है तू। हाँ वो कहती, मैं कहाँ, घर पे। आजा कहती, कौन सी घर पे है तू, क्योंकि घर पे तो मैं हूँ। सिया कहती, व्हाट, तो तुम लोग वापस आ गए। जिस पर कहती, हाँ वापस आ गए, अब तुम जल्दी से घर आओ, हम वेट कर रहे हैं। तो सिया एक्साइटेड होते हुए खड़ी होती है और चिल्लाने लगती है, ये अब मैं घर जा सकती हूँ। और ये बात सुन के सूरज का मूड अटक जाता है। सूरज ने घर वाला माहौल देने के लिए उसका रूम भी सेम वैसे ही डेकोरेट किया था जैसे उसे पसंद था, पर अब तो सिया को घर जाना ही पड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा अपसेट था। तभी सिया कहती, सूरज तुमने सुना, मैं घर जा सकती हूँ, चलो चलो मुझे जल्दी से घर ड्रॉप करके आओ। सूरज कहता है, तुम बच्ची नहीं हो, कुछ जा सकती हो। सिया कहती, प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। और इतना बोल के सूरज का हाथ होल्ड करती है। सूरज अपने हाथों को देखता है, फिर थोड़ा मुस्कुराता है, कहता है, अच्छा ठीक है मैं ड्रॉप कर देता हूँ। सिया अपना सारा सामान पैक करने लगती है और सूरज, उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, अजीब सा पेन सा फील हो रहा था हाथ में, पर वो कुछ भी नहीं बोलता और सिया को लेके उनके घर आ जाता है। सूरज बाहर से जाने लगता है, तभी सिया कहती है, क्या तुम अंदर नहीं आओगे, माही से नहीं मिलोगे। जिस पे सूरज कहता है, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। और फिर वो अंदर आता है। सिया और सूरज दोनों ही घर में इकट्ठे एंटर होते हैं। यहाँ सिया जैसे आजे को देखती है खुश हो जाती है, पर उसी टाइम उसकी नज़र आजे के डैड पे पड़ती है। तो सिया तो उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी, वो पीछे जाने लगती है। पीछे होते होते वो सूरज से टकराती है, तो सूरज उसे होल्ड करता है, क्या हुआ। तो सिया तुरंत से सूरज के पीछे छुपती है और फिर से डरते हुए उसकी शर्ट को होल्ड करती है। यहाँ सूरज समझ जाता है कि ये आजे के डैड से डर रही है, इसलिए वो उसके हाथ होल्ड करता है, इट्स ओके तुम्हें हार्म नहीं करेंगे, मैं हूँ ना। बस यहाँ फिर भी नहीं जा रही थी, तभी आजे वहाँ थी। अरे क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई, आओ ना अंदर। और फिर आजे खुद आती है, सिया को हक करती है और उसे वहाँ ले जाती है, फिर अपने डैड से इंट्रोड्यूस कराती है। सिया अभी भी डरी हुई थी और सूरज और माही ये दोनों ही इसका रीज़न जानते थे, पर आजे को कुछ भी नहीं पता था। वेल उसके बाद सब वहीं बैठे थे और माही जो है वो सूरज से कहती है कि कैसे हो तुम सूरज, और यहाँ कैसे। तो कहता है वो बस मैं वो, तो वो ढंग से कुछ बोल नहीं पा रहा था। माही कहती है, ये सिया तुम्हारे साथ क्या कर रही थी और कहाँ गए थे तुम लोग। और ये बात सुन के जो सिया होती है वो सूरज को देखने लगती है कि क्या, इसने तो मुझे बोला था कि माही ने मुझे उसके साथ रुकने को बोला, पर माही को तो पता ही नहीं कि मैं सूरज के साथ रुकी हुई थी। तो वो सूरज को घूरती है। सूरज नज़र चुराता है, कहता है, माही वो मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। अरिता बोल के वो बाहर आ जाता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, वेट सूरज। सूरज पीछे टर्न होता है कि तब बाप रे बाप मुझसे 1000 सवाल करेगी, लेकिन सिया कोई सवाल भी नहीं करती। वो बस उसके पास आती है, उसे हक करती है और कहती है कि मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज़ तुम अपना भी ख्याल रखना, मुझे आजे के डैड पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, कहीं फिर से उन्होंने तुम्हें हर्ट किया जैसे पहले किया था तो। सूरज हंसता हुआ कहता है, इट्स ओके, मुझे इन सब की आदत है, मैं अपना ख्याल रख लूँगा, तुम भी अपना ख्याल रखना। सूरज इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। बस ये अभी भी वहीं खड़ी थी, वो सूरज की गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो भी अंदर आती है। यहाँ जो आजे के डैड होते हैं वो आजे को कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती है, हाँ डैड। तो माही कहती है, अंकल इफ़ यू डोंट माइंड अब बाद में बात कर लेना, अजय बहुत टायर्ड है, उसके फेस को देखिए ना, मुझे लगता है उसे नींद आई है, राइट। अजय कहती, हाँ डैड नींद तो मुझे बहुत आई है, आप भी बहुत टायर्ड लग रहे हो, बाद में बात करें प्लीज़, मुझे सोना है।
जिस पे उसके डैड कहते हैं ठीक है बेटा तुम सो जाओ। आजा कहती है मैं आपका रूम रेडी कर देती हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं नहीं मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, और इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जो आजा होती है बस यहाँ कहाँ चल करती है, उसे रूम में लेके जाती है, उसे पूरी स्टोरी बताने लगती है कि माही और मेरे बीच क्या क्या हुआ, और ये भी बता दिया कि अब हम दोनों साथ हैं। लेकिन आज की बात सुन के सिया को बुरा नहीं लगता, वो स्माइल कर रही थी, इनफैक्ट उन दोनों के लिए बहुत खुशी हो रही थी। तभी वहाँ माही आ रही है तो सिया उसे छेड़ते हुए कहती तो अब तुम दोनों कपल हो हाँ। इस पे माही कहती हाँ। सिया कहती और मेरा क्या? माही कहती मतलब सकते हो कम ऑन तुम दोनों की तो सेटिंग हो गई पर मेरी भी करा दो यार। तो माही हंसने लगती किससे करवानी है बताओ। तो वो कुछ सोचती है, फिर एकदम से ना जाने क्यों उसके माइंड में सूरज का नाम आता है, पर वो लेती नहीं है यहाँ पे नाम, बस चुप के बैठ जाती है। ये जो सिया होती है वो कहती अच्छा ठीक है तुम दोनों टायर्ड हो तो सो जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। माही कहती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, हम बाहर से खाएंगे। वो कहती हाँ बाहर से तो तुम लोग को खिलाना ही पड़ेगा, बड़ी वाली ट्रीट लूँगी पर अभी मन नहीं है मेरा मन बाहर के खाने का। इतना बोल के वो किचन में चल जाती है। थोड़ी देर में माही भी किचन में जाती है सिया के पीछे, और वो सिया से बात करने लगती है। सिया भी उससे बात कर रही थी। फिर माही जो है वो सिया को कहती है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? सिया नाम ऐसा हिलाती है। तो माही सिया का हाथ होल्ड करती है और कहती है आई एम सॉरी, आई नो मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सिया कहती इट्स ओके समझ सकती हूँ। माही कहती प्लीज़ आई एम सॉरी, सूरज ने मुझे बताया कि आजा के डैड ने तुम्हारे साथ क्या किया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आजा कहती है सॉरी क्यों बोल रही हो, तुमने तो इनफैक्ट मेरी हेल्प की ना, अगर तुम सूरज को नहीं भेजती मेरी हेल्प करने के लिए तो ये सब कैसे होता। माही कहती है बट मैंने सूरज को नहीं भेजा था, वो खुद तुम्हारी हेल्प करने गया था, मुझे तो उसने खुद बाद में बताया था कि आज के डैड ने तुम्हारे साथ क्या क्या कराया है। जिसे सुनते ही सिया कहती हूँ व्हाट, अपने नहीं बोला था उसे मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, और मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए। सूरज में घर लेके गया? माही शॉक्ड होके कहती है। तो सिया कहती हाँ। जिस पर कहती वो तो किसी को घर नहीं लेके जाता, मुझे लगा वो तुम्हें शायद किसी सेफ हाउस लेके गया हुआ, वो तुम्हें वहाँ क्यों नहीं लेके गया? सिया कहती मुझे नहीं पता, उसने बोला आपने उसे बोला है। माही खुद शॉर्ट हो जाती है। अच्छा तो उसने ऐसा बोला? हाँ शायद मैंने ही बोला होगा उसे। वैसे क्या तुम इतने दिन सूरज के साथ उसी के घर में थी? जिस पे सिया कहती है हाँ। माही कहती वेट, उसने तो मुझे को बोला था कि तुम बस उसके साथ 1-2 दिन रही हो, 1 हफ्ता? ये तो नहीं बताया था उसने। सिया कहती क्या बोल रही हो? माही कहती नहीं कुछ नहीं मैं भी आती हूँ। माही तब बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर माही सोचती है मुझे सूरज से बात करनी चाहिए, फिर वो सीधा सूरज के घर चली जाती है। सूरज को ढूंढ रही होती है पर सूरज नहीं होता। तभी वो एक रूम में एंटर होती है जहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी, वहाँ अंदर सूरज था, और उसने उस रूम को बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट किया था जैसे सिया का रूम था उसके घर में। और ये देख के माही एकदम शौक थे, और सिर्फ यही नहीं सूरज के हाथ में एक पिक थी जिससे वो देख के कुछ बातें कर रहा था। जब माही वो पीछे से आती है सूरज के हाथ से वो पिक खींच लेती है, और जब वो उस पिक को देखती है तो एकदम शॉक्ड। सिया? सूरज की सिया की पिक तुम्हारे पास क्या कर रही है? सूरज कहता है माही अब यहाँ कैसे क्यों? आई मीन कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। सिया बोलती अगर तुम्हें बुला लेते तो ये सब कैसे पता चलता क्या चल रहा है सिया के साथ तुम्हारा? सूरज कहता है कुछ भी तो नहीं। माही कहती अच्छा तो मैंने तुम्हें बोला था सिया पे नज़र रखने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए, उसे यहाँ अपने घर लेके आने के लिए और उसके साथ रहने के लिए, और अपने इस रूम को उसकी पसंद का बनाने के लिए। क्या बात है। सीधा नजरें छुटाने लगता है। तभी माही कहती है बताओ क्या चल रहा है, डू यू लाइक हर? ये सुनते ही सूरज एकदम से माही की तरफ देखता है। माही कहती घूरना बंद करो, सच से बताना, तुम्हें पता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। सूरज कहता है हाँ आई लाइक हर। माही कहती व्हाट? सिया और तुम सूरज? सूरज कहते हैं सॉरी। माही कहती अरे स्टूपिड कहेंगे, सॉरी क्यों बोल रहे हो? वैसे भी सिया को तुमसे अच्छा लड़का तो नहीं मिल सकता। तभी सूरज कहता है नहीं ऑफ कोर्स उसे मिल सकता है, वैसे भी वो कहाँ और मैं कहाँ। माही कहती ओ हेलो क्या अजीब बातें कर रहे हो तुम? जिस पर कहता है आई मीन वो एक नॉर्मल लड़की है और मैं मतलब
कोई भी नॉर्मल लड़की अपनी लाइफ में मेरे जैसा लड़का तो नहीं चाहेगी ना। माही कहती है तो एक बार भी उससे पूछोगे नहीं क्या वो तुम्हें चाहती भी है या नहीं। सूरज मना कर देता है। माही उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है वैसे देखा जाए तो मेरी और मेरी एंजल की भी दुनिया बिल्कुल अलग थी। मतलब मैं एक माफिया वर्ल्ड की गुंडी और वो एक सिंपल सादी सी लड़की। बट आज हम साथ हैं क्योंकि मैं तुम्हारी तरह स्टुपिडिटी नहीं की और बैक ऑफ नहीं किया जो कि तुम कर रहे हो। एनीवे मैं बहुत हैप्पी हूँ तुम्हारे लिए कि तुम जैसे गधे को प्यार तो हुआ। और इतना बोल के माही उसकी थोड़ा पीठ थपथपाती है और कहती है बेस्ट ऑफ लक। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। माही जब घर आती है तो उसकी नज़र आजे पे पड़ती है। आजे सो रही थी। माही आजे के पास आती है, उसके फेस को बहुत प्यार से देखने लगती है। आजे की वो आईब्रोज, उसकी वो आईज, वो नोज शेप, वो लिप्स माही को पागल कर रहे थे। माही धीरे से आजे के चीक्स को टच करती है और बस आजे को फील करने लगती है। माही का हाथ आजे की नेक पे होता है और माही धीरे धीरे आजे की नेक को रब कर रही थी। इतने में ही आजे की आँख खुलती है और कहती क्या कर रही हो। माही कहती कुछ भी तो नहीं, बस आपको सोते हुए देख रही थी। आप उठ क्यों गई। तो आज एकदम उठ के बैठती है। अब कहाँ गई थी। माही कहती कुछ काम था। आजे कहती क्या काम। माही कहती सूरज से मिलने गई थी। आजे कहती क्यों। माही कहती क्योंकि मुझे लगा मुझे उससे बात करनी चाहिए इसलिए। आजे कहती किस बारे में बात करनी चाहिए। तभी माही एकदम से आजे की लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसे किस करते हुए थी। ओह गॉड कितने सवाल करती हो। माही इतना बोल के पीछे होने लगती है पर आजे माही के नेक में हाथ डालते हुए माही को अपने करीब करती है और खुद से ही माही को सॉफ्ट से किस करने लगती है। माही धीरे से आजे के ऊपर आती है और आजे को भी बहुत प्यार से किस कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को सॉफ्ट से किस कर रहे थे और धीरे धीरे माही का हाथ आजे की बॉडी को टच कर रहा था कि तभी वहाँ से एक साउंड आती है जिससे दोनों ही डिस्टर्ब होते हैं और कोई बहुत गुस्से से चिल्ला रहा था। माही एकदम से पीछे होती है। आजे कहती ये तो डैड की आवाज़ है पर ये किस पे शाउट कर रहे हैं। माही कहती मुझे क्या बताऊँ। आजे तुरंत अपने आप को सेट करती है अपने बाल और अपने लिप्स से जैसे हाथ लगाती है और उसके बाद ये दोनों ही नीचे आते हैं। आजे अपने डैड को कहती डैड आप किस पे शाउट कर रहे हो। जिस पर उसके डैड बोलते हैं और किस पे करूँगा, अपने मैनेजर पे शाउट कर रहा हूँ, स्टूपिड कहेगा, इतना बड़ा लोस्ट करवा दिया उसने मेरा। माही कहती है तो आप वापस जा रहे हैं। और माही ये बहुत खुश होते हुए कहती है। तब आजे के डैड कहते हैं नहीं मैं अब अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। और ये सुन के आजे बहुत खुश होती है, अपने डैड को हग कर लेती है और माही वो बस आजे के डैड को एक लुक दे रही थी और मन में कहती है मुझे पहले ही लगा था आप इतनी आसानी से नहीं जाओगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ जो आजे के डैड होते हैं वो आजे को कहते हैं कि बेटा चलो हम साथ में डिनर करते हैं, मैंने एक टेबल रिजर्व करवाई है, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। आजे कहती है डैड पर तभी वहाँ से आती है और वो कहती है डिनर इज़ रेडी। और ये सुन के आजे कहती है डैड सिया ने इतने प्यार से डिनर बनाया जिस पर उसके डैड बताओ जो मैंने इतने प्यार से रिजर्व करवाई है टेबल हम दोनों के लिए, उसका क्या कि तुम अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती। जिसे सुन के आजे कहती है डैड पर तभी माही आजे का हाथ होल्ड करती है और कहती है एक्चुअली योर डैड इज़ राइट, इतने टाइम बाद आए हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसमें गलत ही क्या है। आजे कहती है हाँ ठीक है मैं रेडी होके आती हूँ। आजे रेडी होने चली जाती है। तभी आजे के डैड बोलते हैं माही को मेरे साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर तुम मेरी बेटी को ना कहती तब भी वो मेरे साथ चलती। माही कहती बस यही तो आपको समझ में नहीं आया, आप हर चीज़ बस अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, अगले पर्सन के बारे में कभी नहीं सोचते ना। जिस पर कहते हैं हाँ जैसे तुम्हें बड़ी फ़िक्र है मेरी बेटी की। आजे कहती मुझे तो है पर क्या आपको उसकी फ़िक्र है, आप अच्छे से जानते थे कि वो मुझे कितना प्यार करती है, फिर भी आपने उसे मुझसे दूर कर लिया। आप चाहते थे कि आपकी बेटी की खुशी मैं हूँ। जिस पर उसके डैड बोलते हैं जस्ट शट अप ओके, तुम मेरी बेटी की खुशी का कारण कभी नहीं बनी लेकिन उसका मौत का कारण ज़रूर बन सकती थी और ऐसे होते हुए मैं नहीं देख सकता था। अच्छा यही होगा कि तुम मेरी बेटी से और मुझसे दूर रहो। माही कहती ऐसा तो कभी नहीं होगा। एंड हाँ लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ डियर ससुर जी, इस बार अगर आपने मेरी जान को मेरी एंजल को मुझसे दूर करने की कोशिश की ना, आई स्वेयर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं।
ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे। तभी वहाँ अजय आती है और कहती है चले डैड। जिस पर उसके डैड बोलते हैं हाँ बेटा। और फिर अजय भाई को प्यार से बाय करती है और उसके चिक्स पे किस करती है और ये वो अपने डैड के सामने करती है। भाई से कहती है क्या कर रही हो कि डैड देख रहे हैं। अजय कहते हैं आपको बहुत मिस करूँगी। माई कहती है मैं भी जल्दी आना। अजय कहती है अपना ख्याल रखना। फिर अजय सिया को बाय करती है और उसे सॉरी भी करती है कि नेक्स्ट टाइम पक्का लाऊंगी। सिया कहती है ओके। जिस पे फिर अजय अपने डैड के साथ चली जाती है। यहाँ अजय के डैड रास्ते में अजय से बहुत सारी बातें कर रहे थे। फिर उसके ट्रिप के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। तो अजय कहते हैं हाँ हमने बहुत इंजॉय किया, हम यहाँ गए हम वहाँ गए। हर बात में ना अजय की हर एक सेंटेंस में भाई का जिक्र ज़रूर हो रहा था। और ये सुन के अजय के डैड को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अजय फिर से माही के पीछे पागल हो रही थी जैसे वो पहले हुआ करती थी। हर बात में बस माही 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 और यही सेम चीज़ अब भी थी। और वो कहते हैं माही ने फिर से मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर कुछ देर की ड्राइव के बाद ये लोग फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और अजय के डैड अजय को टेबल की तरफ ले जाते हैं और फिर ये लोग वहीं खाना ऑर्डर करते हैं। खाना खाते हुए भी माही के डैड अजय के डैड अजय से बहुत सी बातें कर रहे थे पर हर बात में अजय माही का जिक्र कर ही लेते थे। जो अजय के डैड होते हैं माही का नाम सुनते ही उनके उस फेस पे तो बस 12 बज जाते हैं। वो माही का नाम सुनना ही नहीं चाहते थे पर अजय थी वो तो माही के नाम की माला ही जप रही थी। बहादुर से तो जो माही होती है वो सिया से बात करती है और सिया को कहती है कि सूरज ने तुम्हारा ढंग से ख्याल तो रखा है ना। उसने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। वैसे वो है तो बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, लेकिन फिर भी शायद उसने तुम्हें थोड़ा टीज़ किया हो जो कि उसकी आदत है। वो बच्चेपानी हरकतें करता रहता है। सिया कहती सच में? पर मेरे सामने तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सच में सूरज बहुत अच्छा है, उसने मेरा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखा है। माही बस सिया को देख रही थी। माही नोट करती है कि जब भी वो सूरज का नाम लेती है ना तो सिया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, उसकी आंखें एकदम ब्राइट। तभी माही कहती है एक्चुअली मैं सोच रही थी कि क्यों ना सूरज के लिए कुछ ऐसी लड़की ढूंढूं। सिया कहती व्हाट क्यों? मैं कहती क्या मतलब क्यों? ही इज़ वेरी हैंडसम, टॉल, गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट और ऐसा लड़का सिंगर है, अच्छी बात नहीं है ना। सिया कहती माही कहती तो तुम्हारी नज़र में अगर कोई अच्छी लड़की हो सूरज के लिए तो बताना। सिया कहती क्या मैं बताऊँ? मैं क्यों बताऊँ, खुद ही देख लो। माही कहती हाँ मैं तो देख ही रही हूँ, मैं तो देख ही लूँगी पर तुम भी देखना अगर कोई अच्छी लड़की हो तो। जिस पर सिया कहती ओके। माही कहती अच्छा ठीक है मैं अभी आती हूँ। फिर माही रूम में चली जाती है। यहाँ सिया माही की बातों को ही सोच रही थी। फिर कहती एक्चुअली माही इज़ राइट, ही इज़ वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग। हाँ माही मुस्कुराते हुए ऊपर से सिया को देख रही थी। वो समझ रही थी कि सिया के मन में क्या चल रहा है। और यहाँ जो अजय होती है वो अपने डैड के साथ अपना डिनर कंप्लीट कर दिया। फिर उसके डैड उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं और वो अजय के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि अजय के माइंड से बस थोड़ी देर के लिए वो माही को निकाल पाए पर ऐसा नहीं था। हर बात में वो माही का नाम ले ही लेती थी। इनफैक्ट जब अजय के डैड उसके लिए आइसक्रीम लेके आ जाए तो अजय कहती क्या डैड आप मेरे पापा हो। हाँ बचपन से आपने मुझे संभाला है, पाला है, मेरे साथ वक्त बिताया पर आपको इतना नहीं पता मेरा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। माही को इतने थोड़े टाइम में सब पता है मेरे बारे में पर आप कुछ नहीं जानते। उसके डैड बोलते हैं अगेन माही बस बहुत हो गया, जब से मेरे साथ आई हो माही 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 माही, यहाँ माही ना हो के भी हमारे बीच ही है। आ जाती डैड आप शाउट क्यों कर रहे हो। उसके डैड बोलते मैं शाउट नहीं कर रहा, मैं बस माही नाम सुन के तंग आ गया हूँ। चल क्या रहा तुम्हारा और माही के बीच। हाँ और अजय के डैड गुस्से में ये बोलते हैं और फिर कहते हैं शिट मैंने क्या बोल दिया, कहीं अजय ने ये ना कहते कि वो माही को लाइक करती है, फिर मैं क्या करूँगा। अजय कहती डैड वो एक्चुअली मैं और माही। तभी उसके डैड कहते हैं वेट मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे एक कॉल करना है, आई बी बैक। और तो बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अजय कहती ओए मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसे अपने डैड से अपने और भाई का रिश्ता छुपाऊंगी ऐसे। हाँ माही अब एक सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग से बाहर क्यों नहीं जाती हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, क्या अजय के डैडी ने अलग कर पाएंगे। वेल लेट्स सी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।